एक और अहम खबर, ट्रंप की शपथ के 24 घंटे में जिनपिंग पुतिन में हुई बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन और जिनपिंग के बीच बात हुई है। मिलकर अमेरिका से निपटने पर चर्चा हुई है। इस बातचीत में यह जानकारी सामने आ रही है। आने वाली चुनौतियों को लेकर दोनों नेताओं ने बात की। अपने देशों के मामले में बाहरी दखल की निंदा भी की है पुतिन और जिनपिंग ने। और हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर भी मौजूद हैं। माथुर साहब, किस तरह से आप देखते हैं, खास करके सबसे ज्यादा हलचल डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनने के बाद रूस और चीन में भी है। दोनों से एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं, साथ ही साथ चेताते हुए, चेतावनी देते हुए भी नजर आते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को? ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। देखिए समीर, एक चीज हमको बिल्कुल साफ तौर पर समझनी पड़ेगी कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर करके सामने आया है उसमें वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जो एक साइड है वो रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्रिक जो मद में उसको आप कह सकते हैं, वो एक बड़ी भारी अलायंस बनकर के उभरा है, जिससे कि नाटो और अमेरिका लेड वेस्ट को कहीं ना कहीं बड़ी भारी परेशानी है। और यही वजह है, देखिए जैसे ही ट्रंप ने टेक ओवर किया, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए जो श्योरली चाइना को भी और रशिया को भी इर्क करेंगे। उनको उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं कि हम चाइनीज एक्सपेंशनिज्म यहाँ नहीं होने देंगे, हम पनामा को ले लेंगे, ग्रीनलैंड में ये कर देंगे, कनाडा। तो एक तरफ ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि हम विश्व युद्ध रोकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ 2-3 उन्होंने फ्रंट खोल दिए हैं ऑटोमेटिकली। और उसके अलावा साउथ चाइना सी में भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम बातें देखते हुए ये जो डायलॉग हुआ है पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में, ये एक बहुत बड़ा मायना रखता है। और जहां तक सवाल सुपर पावर राइवलरी का है, चाइना की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि दे वांट टू बी द सोल सुपर पावर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को भी वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो रूस और चीन जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उनका मकसद ये रहेगा कि किस तरह से अमेरिका के उसके इन्फ्लुएंस को चेक किया जाए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार का डेवलपमेंट यूरोप में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक मेरे को लगता है कि एक नया डिफेंसिव आर्किटेक्चर यूरोप ढूंढ रहा है। क्योंकि ट्रंप का जो इनिशियल मनूवर्स हैं, वो कहीं ऐसा लग रहा है कि वो नाटो से भी कहीं हाथ थोड़ा सा, पूरा नहीं तो थोड़ा खींचेंगे, और यूरोप में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा कम होने की संभावना है। इस वजह से मेरे को लगता है कि वहां पर एक नए डिफेंसिव आर्किटेक्चर को यूरोप के जो बड़े देश हैं, फ्रांस, जर्मनी और ये लोग मिलकर के, ब्रिटेन मिलकर कहीं ना कहीं उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ये बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है ट्रंप को और यूएस को और नाटो को गया है पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत से। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हमने उस खबर का जिक्र किया। पुतिन और जिनपिंग के बीच ये जो बातचीत हुई है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इस बीच देखिए, रूस के नजदीक नाटो का बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है। लातविया पहुंचे स्वीडन के सैकड़ों सैनिक। नाटो ब्रिगेड में शामिल हुई स्वीडिश आर्मी। रूस बेलारूस से लगे बॉर्डर की ओर ये मूवमेंट देखा गया। नाटो के ईस्टर्न बॉर्डर पर रूसी हमलों का दिया जाएगा इसके जरिए जवाब। तो यह डिप्लॉयमेंट काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी। रूसी बॉर्डर पर नाटो का डिप्लॉयमेंट। जी हां, बाल्टिक देश लातविया पहुंचे स्वीडन के सैनिक। लातविया पहुंच गए नाटो ब्रिगेड में शामिल स्वीडन की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट। ये तस्वीरें हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं रूस बेलारूस से लगे बॉर्डर के पास नाटो की 8 ब्रिगेड पहुंची है। ये है रूस, यहां पर एस्टोनिया, ये लातविया, और ये रहा नीचे बेलारूस, ये है स्वीडन। ईस्टर्न बॉर्डर पर कनाडा की अगुवाई में ये मल्टीनेशनल ब्रिगेड भेजी गई है। लिथुआनिया, एस्टोनिया समेत बाल्टिक सागर में बढ़ाई गई है सुरक्षा। यहां पर सुरक्षा घेरा जो है उसे और मजबूत किया गया है। बाल्टिक सी में केबल कटने के बाद एक्शन में है दरअसल नाटो देश। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है।